आपको वो वीडियो याद है जब ये TV9 वाले भी थे और न्यूज नेशन वाले भी थे, तो वो कुछ बोलने लगा था तो इसने उसके हाथ ना उसके मुंह पे रख दिया। वो वीडियो देखिए मुंह पे आपने? रख दिया था। बिल्कुल देखिए, ऐसा ऐसी कौन सी चीज है जो मैंने नहीं देखी थी महेंद्र की। अब आप ये देखें, इसका मतलब ये औरत कितनी बड़ी गेमर है, कितनी बड़ी गेमर है। और इसने किस तरह झांसा दिया है सचिन को भी, सचिन को भी झांसा दिया इसने। और सचिन को आधी बातें इसके वहां पहुंचने के बाद पता लगी होंगी कि मुकम्मल सच क्या है। उससे पहले भी पता नहीं इससे कितने झूठ बोले होंगे। तो सचिन हमेशा आके कहता है, अरे यार पूरी दुनिया से लोग अपने बच्चों के कमाने के लिए बाहर जाते हैं। हमारे वालिद साहब सारी जिंदगी टोक्यो जापान में कारपेट का काम करते थे, साल साल के बाद वो पाकिस्तान आते थे। तो क्या भाई ऐसी खवातीन घर से भाग जाए? अजीब ही, मतलब इन लोगों की मेंटेलिटी समझ नहीं आती है। इतनी गिरी हुई मेंटेलिटी है कि इनकी मेंटेलिटी समझ नहीं आती है कि वो क्लेम क्या कर रहा है, वो गिला क्या कर रहा है। अरे भाई तू छोड़ के चला गया, तू छोड़ के सऊदीया चला गया तो इसको खाने को रोटी नहीं मिलती थी। हाँ, इसको नितर पार रोटी देता था, बच्चे इतने अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे, लाख रुपया इसकी जेब में होता था। ठीक है, 30,000 रुपए का तो ये मेकअप कराती थी जाके। वो जो हमारे ना अल्लाह की आप ओल्ड वीडियोस में जाएं, वहां एक आंटी के वो इंटरव्यू पड़ा हुआ है, ब्यूटी पार्लर वाली आंटी का। ठीक है, वो कहती जब ये पर्स खोलती थी तो इतने इतने थद्दे नजर आते थे पैसों के। ठीक है, और ऐसा कोई दिन नहीं होता था भाई जब 30 से 35,000 रुपए जो हैंड पर्स होता है ना, उस हैंड पर्स में होते थे इसके 24/7। ये कहता है इसके पास खाने को पैसे, बच्चे इतने स्कूल में पढ़ रहे थे। और मेरी जो लास्ट टाइम वालदा की वफात से पहले अपना गुलाम हैदर की वालदा की वफात से पहले बात हुई, तो उस वक्त भी उसने मुझे ये कहा था, कैश भाई 2 दिन पहले स्कूल से आए, बात हुई है, मेरी बात हुई है बच्चों के साथ। अब बच्चों को ना ये लेकर आती है ना सामने लेकर आती है, वो तो बच्चे हैं। और बाप जो बाप होता है, ठीक है, और आप देखना ये तो मंजर होगा। बच्चों को सामने इसलिए नहीं लेके आती है, बच्चों को अगर वीडियो कॉल पे वो करवाएगी तो बच्चे यहाँ आ जाएंगे ना, वो बोलेंगे अब्बू, तो अब्बू बोल देंगे, और अब वो बोल देंगे कि अब्बू हमें ले जाओ। इसका तो फिर बिजनेस चौपट और AP सिंह जी का बिजनेस चौपट। तो बुलाए ही भैया बच्चे इसलिए हैं भाई। आपने देखा होगा पहले 8 से 10 दिन के लिए ये वहां रहने आई, उसी टाइम पे आ रही थी ये बेगरज जो है, ये उसी टाइम पे सचिन के साथ में आ रही थी। फिर सचिन को बोला गया, सचिन के साथ में जो दूसरा बंदा गया होगा, क्योंकि ये लप्पू तो आपको पता है, इसको तो ये पता ही नहीं है कि मैंने ऊपर पहना है कि नीचे पहनना है। इसको तो अपना खुद का ये ख्याल नहीं है। ये तो वो माँ जैसी है इसकी, ये तो टॉयलेट करके भी बोलता होगा कि माँ जाके मैंने टॉयलेट कर दिया, फ्लश करके आ। ये तो वो बच्चा है, तो इसको बड़ा पता है कि भाई इसको पति बनना है। पति का शब्द का मतलब भी इसको पता है कि पति का मतलब क्या होता है। बाप का मतलब भी पता है इसको। बोलता है कि मैंने गोद ले लिए बच्चे, इसको पता है गोद लेने की प्रक्रिया क्या होती है, कौन सी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। एडॉप्शन का मतलब क्या होता है कि मैंने एडॉप्ट कर लिए। क्या AP सिंह जी को नहीं पता है कि एडॉप्शन का मतलब क्या होता है? AP सिंह जी बेवकूफ बना रहे हैं, उनको सिर्फ पैसा चाहिए AP सिंह जी को और बाकी कुछ नहीं। बाकी उसके बाद हाथ छोड़ के चले गए, टाटा बाय बाय कर दिया। एक हिंदुस्तानी लड़की जो लीगली तौर पे हर काम कर रही है, ठीक है, एक सिटीजन हिंदुस्तान का, वो जस्ट एक नाम चेंज कर लेती है तो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन आप लोग कर लेते हैं कि सुबह 9 बजे बुलाते हैं, रात को 9 बजे छोड़ते हैं। और एक ये जो इनलीगल पे इनलीगल काम ही करी जा रही है, सब कुछ करी जा रही है, उसके बावजूद भी इसके जनाब परों के ऊपर आप लोग पानी भी नहीं बैठने देते। ये क्या बात है? ये लाडली है, ये कौन है? उसके बाद हमने बात की कि पुलिस का किरदार निहायत नाकिस है इसके अंदर, और इससे 100% ये बात जाहिर होती है कि बड़ा खुल के पैसा लगाया गया है, बड़ा खुल के ऑर्डर भी दिया गया है। सरिता दीदी, ऑर्डर भी दिया गया है, क्योंकि उसने ये बात कहा ना कि हम तो आपके ऊपर मैडम मच्छर भी नहीं बैठने देंगे। तो ये ऑर्डर होता है तो फिर मच्छर नहीं बैठता। ठीक है, एक्चुअली जब आप मुझे कोई लालच देंगे तभी जाके मैं बोलूंगी कि भाई मैं ऐसा काम कर लूंगी।
जब लालच ही नहीं होगा तो फिर काम कहाँ से होगा। तो आप ये लगा लीजिए कि कुछ बहुत बड़ी मोटी रकम मिली हुई है, और ये भी हुआ है कि जिस तरह से इसकी सोशल मीडिया की जो कमाई आ रही है, उसका एक हिस्सा कहाँ मैं आपको बताती हूँ। उसका कितना हिस्सा होता है, एक जाता पुलिस स्टेशन, और एक दो हिस्से जाते हैं इसके रघुपुरा में। रघुपुरा में कुछ ऐसे लोग हैं जो हिस्सा खा के रघुपुरा के लोगों को आवाज नहीं उठाने देते हैं। अगर रघुपुरा के लोग आवाज भी उठाएंगे तो उनको डरा धमका दिया जाता है कि एक सिंह जी द्वारा आप लोगों के ऊपर वो करवा दिया जाएगा, केस करवा दिया जाएगा। और आपको पता ही है सो कॉल भ्राता श्री जी है, परसों क्यों आए? परसों इसलिए आए क्योंकि फोन पे बात हुई होगी, भाई मेरा हिस्सा कहाँ है। तो भाई जो है भ्राता श्री जो है वो हिस्सा लेने आए थे। बाकी तो आपको बाकी वो पगड़ी हो गई, कुछ नहीं है, वो ऐसा कुछ नहीं था, वो सिर्फ एक दिखावा था। बाकी पर्दे के पीछे क्या चला, पर्दे के पीछे पहले ही स्ट्रेटेजी बन गई थी कि आप इस तरह से एक वीडियो डालो, मामा जी आपकी याद आ रही है, क्योंकि मुझे मिलना है भाई, मुझे मिलना है आपसे, दोनों को मिलना है। आपने देखा नहीं भाई, कैमरा पकड़ के मेरे भैया आ रहे हैं, 1 घंटे बाद प्लीज आप 1 घंटे बाद फिर जुड़िएगा। ऐसे हमारे भैया आते हैं, हम तो कभी नहीं लाइव आते हैं। हम अपने मायके जाते हैं, हम तो कभी लाइव नहीं आते हैं, कभी नहीं। हमारे घर में हमारे गेस्ट आते हैं, हम तो कभी लाइव नहीं आते। हम पूजा करते हैं, हम कभी लाइव नहीं करते हैं, कभी वीडियो तक नहीं बनाते हैं पूजा करने की। हम सनातनी हैं। कभी मैंने आपकी लाइव में आके बोला कि भैया मैं सनातनी हूँ, भाई मैं भाई सनातनी हूँ, हमें जरूरत ही नहीं है। हम हिंदुस्तानी हैं भाई, सबसे बड़ी बात है हम हिंदुस्तानी और हम हैं सनातनी। बार बार उसको बोलने की जरूरत होती है जिसको शक होता है कि भैया अगर मैं नहीं बोलूंगी तो कहीं मेरे को इधर उधर न भेज दिया जाए, तो एक्शन न लिया जाए। तो ये सारा कुछ कड़ा धारा जो है वो AP सिंह जी का है। आप याद करो, आप योगी जी मोदी जी की रट लगाए रखो, आप बस भगवानों को वो करो, चाहे वो रात को तौबा करके अल्लाह से तौबा करके उसके बाद वो सोती है, रात को तौबा करके सोती। बिल्कुल वो बल्कि उसका वो मैसेज भी तो सीमा हैदर का लीक हुआ था ना, वो मेरे ख्याल से भारत टॉक्स ने, जियो टॉक्स ने चलाया था। इसका एक वो ऑडियो भी लीक हुई थी। हाँ वही ना, वो ऑडियो भी लीक हुई थी और इसने कहा कि मैं अब मजबूरन मुझे ऐसा सब कुछ करना पड़ रहा है और ये सारा कुछ है, फलां है। बल्कि वो जो भाई साहब है हमारे, वो जफर नाड़ा कहने लगा था, मुझे आस्था माँ जी याद आ गई, उन्होंने तो नाम ही जफर नाड़ा रख दिया। बेचारे का नाम जफर बलोच था, उसको आप लोग जफर नाड़ा कहते। इसका भाई और सीमा हैदर जो है ना बहुत बड़े चालू लोग हैं, चालाक। जो बिल्कुल दोनों बैठे हुए होंगे, ये बोलेंगे अरे यहाँ पे तो हम बैठे ही नहीं थे, ये हमारी फोटो किसने डाल दी वहां पे, ये तो वो वाले लोग हैं। ये तो इतने मोमिन सर ने बहुत अच्छी बात की थी। तो मोमिन सर ने कहा कि जब इस केस में मैं आया और सीमा हैदर की जितनी ये मैंने स्टोरी देखी और इसके ऊपर रिसर्च की, तो मैं ये समझता हूं कि एक हमारे यहाँ मशहूर है कहावत, सफेद झूठ कहते हैं ना, सफेद झूठ है ये सफेद झूठ बोल रहा है, ये कहावत है कि मुकम्मल झूठ। तो मोमिन सर कहते कि अब इसके बाद ये लफ्ज ही चेंज हो जाएगा, लोग कहेंगे सीमा झूठ, सीमा झूठ, मतलब इतना झूठ कि ये सीमा झूठ है, सफेद झूठ नहीं है, ये सीमा झूठ है। जब भी सीमा का नाम, ये सीमा जैसी मतलब किसी का भी नाम आएगा, सीमा सचिन किसी का भी नाम आएगा तो झूठ, सबसे पहले झूठ याद आएगा। बिल्कुल बिल्कुल झूठ। और उसको देखें आप, सचिन को देखें, इस औरत ने 1.5 साल में भाई, 1.5 साल में इस औरत ने एक बात भी सच नहीं बोली, एक भी बात, बिल्कुल झूठ। चाहे वो पाकिस्तान से लेके, चाहे वो नेपाल से लेके, अभी हिंदुस्तान में भी रह रही है, एक बात सच नहीं बोली इसने। और एक मैसेज सच नहीं पढ़ती है, इतनी बेगैरत है ना। कितने लोग इसको गालियां देते हैं, पर ये इतनी बेगैरत है। कुछ यूट्यूबरों में तो लगा भी रखा है, नीचे से किसी ने लिखा है, एक कोई लड़का है उसने लिखा है तुम दोनों को जेल होगी, ये जाके पढ़ती है उसका नाम। और वो हमारे एक यूट्यूबर है, मेरे नाम से ही उनका चैनल है, सरिता शॉर्ट ब्लॉगर, उन्होंने स्क्रीनशॉट ले ली। अच्छा, वहां पे लिखा है तुम दोनों को जेल होगी,
ज्यादा वो खुश होने की जरूरत नहीं है। ये कह रही है उस लड़के का नाम लेके, मैं उस लड़के का नाम लेती, अरे वो तो कह रहा है जय श्री राम। अरे पढ़ तो सही बेवकूफ, उसने लिखा क्या है, वो उन्होंने स्क्रीनशॉट ले लिया, उन्होंने अपनी वीडियो पे भी लगा रखा है। तो ये इस तरह की महिला है, सच के ये वाली महिला है, ये सच कभी बोलती, ये झूठ, ये इतनी झूठी है ना, ये कभी सच के करीब नहीं जाती, कभी नहीं। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताता हूँ दीदी, ये जो सचिन हर लाइव में तकरीबन जब भी सामने आता है मनहूस शक्ल लेके अपनी, हमेशा एक ही बात करता है, वो ये करता है, गुलाम है तो कहता है तुम उस वक्त किधर थे जब ये रो रही थी, जब इसको खाने को रोटी नहीं थी, मैंने इसको रोटी। अरे बगारत, तूने तो पैसे मंगवाए नया मोबाइल खरीदने के लिए, तू रोटी खिलाएगा इसको? है मनहूस, इसको इतनी, उसको वो भी बगारत हो चुका है, उसके साथ रह रह के वो भी बगारत हो चुका है। ये इन्होंने सबको ही बगारत बना दिया, सबको बगारत बना दिया। जब इसकी ऑडियो वायरल हुई तो आपने एक ऑडियो में ये भी सुना होगा कि हर कोई मुझे बोलते थे, टोकते थे, तू बार बार सचिन की तरफ क्यों देखती है, पर मैं इसलिए इसकी तरफ देखती थी, इसलिए इसको ऐसे करके मैं वो करती थी कि कहीं ये कुछ गलत ना बोल दे। इसको बोलना ही नहीं आता था, और अब इसका मुंह इतना खुल गया है कि अब ये जीजा बन गया है। अब कहते हैं जीजा। दीदी